चतुर बनना है, होशियार बनना है, परमार्थ में, संसार में नहीं। गुरु महाराज ने यह कहा कि संसार में ऐसे रहो कि लोग तुमको कहे कि ये पागल है, कुछ जानता नहीं। संसार में रहो, क्योंकि संसार में नुकसान होगा तो क्या होगा। संसार में पागल जैसे रहेंगे तो ही ठीक है, ज्यादा होशियार बनेंगे तो लोग मुसीबत कर देंगे। परमार्थ में होशियारी, होशियारी का मतलब चुस्त रहना। गुरु महाराज ने कहा जोश के साथ होश, ये नहीं जोश आ जाए और होश खो बैठो। होश का मतलब इस बात का तुमको ज्ञान होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में क्या किसी का अहित तो नहीं है, इस कार्य में क्या मेरी गुरु भक्ति बाधित तो नहीं हो रही है, इस कार्य से मेरे सदगुरु कहीं रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे, इस कार्य से क्या मेरे ऊपर कर्मों का आवरण तो नहीं आएगा, मेरे इस कृत्य से, मेरे इस आचरण से क्या गुरु महाराज नाखुश हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इसका हमको ज्ञान रखना पड़ेगा। और जो दया गुरु महाराज की बरस रही है, उस दया को लेने का पात्रता हमको अपने अंदर बनानी पड़ेगी। धर्म प्रेमियों, आप और हम सभी कितने सौभाग्यशाली। देखो, वैसे तो ये शब्दों की आवश्यकता तो पहले पायदान का विषय है। गुरु भक्ति मार्ग में ये पहला पायदान है कि आप शब्दों से गुरु की महिमा बयान करो, गुरु का प्रेम वर्णन करो, गुरु की कृपा, दया, उनकी मेहर, उनके दया दृष्टि हम पर पड़ी, उन्होंने हमको नामदान दिया और अपने चरणों में लगाया, हमारे जन्मों जन्मांतर के कर्मों की सफाई करके हमारे कर्मों को अपने ऊपर लिया और हमको, आपको इंसान मानव बनाने के योग्य बना दिया। हम आप इंसान बन गए। गुरु महाराज ने इतनी दया कृपा की और नर्क और 84 का खाता, नर्क और 84 का फाटक हमारा बंद कर दिया। जिस दिन नामदान दिया उसी दिन हमको टिकट पकड़ा दिया और ये कहा, बच्चा तुम प्रेम के धागे में बंधे रहना और आदेश का पालन करना, और ये टिकट लो सतलोक का। अब तुमको नर्क में नहीं जाना, अब तुमको कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, कुत्ता बैल बकरी में नहीं जाना। तुम्हारा रास्ता कहाँ है? अपने वतन, अपने देश, अपने उस मालिक के, सच्चे करतार के, वो कृपालु दयालु के देश चलो। गुरु महाराज ने कहा वो तुम्हारा अपना लक्ष्य बनाओ, वो लक्ष्य बनाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक स्थिति, एक दशा वो उत्पन्न हो जाती है जीव की जब वो अनुभव करता है, जब वो याद करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, बुद्धि में विवेक को जगाता है और अपने वो पुराने दिन याद करता है कि मैं कितना पापी था, कितना अज्ञानी था, कितना मूढ़ था, और अब के दिन को याद करता है कि मेरी स्थिति कितनी बदतर थी और जब गुरु महाराज ने शरण में लिया तो मेरी स्थिति कितनी अच्छी हो गई, मेरे विचार कितने बदल गए, मुझे गुरु महाराज ने कितना योग्य बना दिया। तो जब वो दया का एहसास करता है, ये कहने सुनाने की बात नहीं, कहने सुनाने की बात तो 50 साल सत्संग सुनते रहो, समझ में नहीं आएगा। इन चीजों पर आपको विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जैसे कहा जाता है ना, संसार में क्या कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। प्रेमियों, संसार में जिसका कोई नहीं है उसका हमारे गुरु महाराज, हमने अनुभव किया है, देखा। संसार से जब चारों ओर से जब तुम और हम परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ हमारा जब तिरस्कार हो जाता है, चारों तरफ से जब हमको ठोकरें लगती है, चारों तरफ से जब हमको कोई मदद, सहायता और हमारे दुख और दर्द को समझने वाला कोई नहीं बचता, हमको कोई जब संसार में सहारा नहीं मिलता प्रेमियों, उस समय पर ये सहारा देते। ये हमने अनुभव किया है, बहुत गहराई से अनुभव किया है। लेकिन जब व्यक्ति, जीव इस बात का आकलन कर लेता है, उसको एहसास हो जाता है, वो भी गुरु महाराज की दया से ही होता है एहसास, ऐसे नहीं। आपकी बुद्धि वहां तक जाएगी नहीं, वो आपकी बुद्धि को मोड़ते हैं कि देख देख इन बातों को विचार कर। तब जीव विचार करता है और जब विचार करता है तो गुरु के प्रति इतनी कृतज्ञता उसके अंदर भर जाती है कि उसके शब्द जो है खत्म हो जाते, उसके पास शब्द ही नहीं बचते कि मैं अभी मेरे गुरु की क्या महिमा करूं, उनकी क्या वर्णन, उनकी क्या मैं महिमा गाऊं, मैं क्या उनकी दया का मैं जो है वर्णन करूं। उसके शब्द ही समाप्त हो जाते हैं। वो भाव जीव का जो प्रकट हो जाता है, तब उसके शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल उसकी आंख से
आंसू बहते। प्रेमियों, वो स्थिति हमारी आपकी हो जाए। जैसे हमारे अण्णा जी को हमने सुना तो उनके जो शब्द निकले, शब्द में आंसू निकल रहे, शब्द निकल रहे और बिल्कुल आंसू निकल गए, तो समझ लो ये भाव उन तक पहुंच गया। और बस इसी भाव के कारण जीव का कल्याण आसान हो जाता है। धर्म प्रेमी कोई बहुत बड़ी यहाँ पर कठिनाई नहीं, बहुत बड़ा तपस्या करने वाली बात नहीं है। बाबा जी ने कहा, बच्चा मैं खेल खेल में तुमको पार कर दूंगा। किसमें? खेल खेल में। प्रेमियों, ये बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े दयालु, बड़े कृपालु है, हर तरफ से सहायक है। गुरु महाराज ने ये कहा, बच्चा प्याज भी महात्मा लगाएंगे। प्याज कौन लगाएगा? दुनिया में कोई प्यास नहीं लगा सकता आपको। प्यास किसकी? आत्म कल्याण की, अपने मालिक के दर्शन दीदार की, अपने देश वतन जाने की, अपने गुरु के दर्शन की प्यास कौन लगाएगा? वही लगाते हैं। आग भी वही लगाते हैं अंदर, और पानी भी वही डालते हैं, आग को भी वही बुझाते हैं। प्रेमियों, बड़े खिलाड़ी है। ऐसी आग लगती है अंदर, ऐसी तड़प निर्माण होती है जब जीव चिंतन करता है, मनन करता है, विचार विमर्श करता है, जीवन में अनुभव करते जाता है कि पल पल क्षण क्षण गुरु महाराज हमारी बात को सुन रहे हैं, जो आप कह रहे हो उसको मान रहे हैं, जो आप चाह रहे हो वो चीज आपको दिला रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। हर चीज का स्वामी जी महाराज अनुभव कराते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उस ओर चली जाए ऐसी प्रार्थना गुरु महाराज को करते हैं। हम अपने बल पर इतराने लग जाते हैं कि मेरा बल, मेरा ज्ञान, मेरा शौर्य, मेरी पहचान थी इसलिए वो काम हो गया सफल। कुछ नहीं, उनकी दया कृपा से होता है। हम तो जीवन में इतने अनुभव करते हैं, सोते जागते, अगर हमने केवल विचार भी किया तो उस चीज को स्वामी जी महाराज तैयार कर देते हैं। इतनी दया कृपा गुरु महाराज की बरसती है प्रेम। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ये मन निर्मल होना चाहिए, अंतकरण निर्मल शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, इसके अंदर गंदगी मैलाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे हो जैसे बच्चा होता है ना, दूध मुहा बच्चा, दूध मुहे बच्चे को मां न मिले तो उसकी क्या दशा हो जाएगी? तुम उसके सामने जो है कितने पकवान ला करके पटक दो, तुम उसके सामने रुपया ला करके पटक दो, तुम उसके सामने जो उसको प्रिय है खिलौना वो ला करके पटक दो, लेकिन बच्चा कहेगा ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मां चाहिए। उसके अलावा उसको कुछ भाता नहीं, कुछ सुहाता नहीं, उसको केवल मां चाहिए। प्रेमियों, वैसे भावना हमारी आपकी होनी चाहिए गुरु के प्रति। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम यदि कहोगे कि हमको संसार नहीं चाहिए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा तुमको स्वर्ग दिया जाएगा। तुम कहोगे कि हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तो गुरु महाराज ने कहा तुमको ईश्वर लोक की प्राप्ति का रास्ता बना दिया जाएगा। तुम कहोगे हमको ईश्वर लोक भी नहीं चाहिए, स्वामी जी महाराज ने कहा तुमको ब्रह्म लोक की प्राप्ति के जरिया बना दिया जाएगा। तुम कहोगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल मालिक, हमको केवल हमारा गुरु चाहिए, हमारा पिता चाहिए सच्चा जिसने हमें जन्म दिया है, हमको वो चाहिए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा तुमको जो है वो मालिक मिल जाएगा। लेकिन बाबा जी ने कहा कि तुम इन्हीं चीजों में फंस गए, इन्हीं चीजों में उलझ गए, इसीलिए ऊपर का रास्ता बंद हो गया। स्वामी जी महाराज ने कहा ना, जैसे 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत में पहले मंजिल में कुछ सामान, दूसरे मंजिल में कुछ सामान, तीसरे में कुछ सामान, चौथे में कुछ सामान, और 5वीं मंजिल पर कौन बैठा है? राजा बैठा है, जो उस मंजिल का मालिक है। देखो, अपने भाव को परखो, जानो, समझो कि हम किस स्थिति में बैठे हुए हैं। पहली मंजिल में कोई गया, वहां देखा कि भाई बड़े अच्छी अच्छी मिठाइयां हैं, तो उसने कहा कि मैं तो मिठाई खाऊंगा, मुझे मिठाइयां प्यारी है, वो आगे नहीं जा पाया। ऊपर की मंजिल में चले गए तो अच्छे अच्छे गहने हैं, कपड़े हैं। फिर उससे ऊपर जो मंजिल में चले गए तो महात्मा बताते हैं कि उसके ऊपर की मंजिल में जो है वहां पर सुख सुविधा है, सारी तमाम प्रकार के ऐसे सुख सामान है। तो सब जीव जो है जाकर के चौथी मंजिल तक ही रुक जाते थे। लेकिन एक जीव जो था उसने ये सोचा कि भाई ये जो सामान इतना अच्छा है, इसकी बनावट इतनी अच्छी है, तो इसका मालिक जो बनाने वाला है वो कैसा होगा। तो जब 5वीं मंजिल पर जाता है तो उसको कौन मिलता है? वो मकान का, वो बिल्डिंग का मालिक मिल जाता है। तो स्वामी जी महाराज ने यही कहा कि तुम किसमें फंस गए हो? ये मोह ममता में, लोभ लालच में। स्वामी जी महाराज ने कहा देखो हमारा मन कहाँ कहाँ अटका हुआ है, कहाँ कहाँ अटका हुआ है, विचार करो जरा।
स्वामी जी महाराज ने कहा जैसे मोरी होती है, मोरी जानते हो ना, बाथरूम होता है। अब मोरी के अगर आप पानी निकलने के 10 रास्ते कर दो, ठीक है, तो उसके मोरी का जो पानी निकलने का जो प्रवाह होगा वो कितना होगा, और मोरी का एक ही प्रवाह बनाओ, एक ही हिस्सा बनाओ, उसका प्रवाह कितना होगा सोमनाथ भाई, बहुत तेज उसका प्रवाह होगा। तो हमारी जो स्थिति हो चुकी है, हमारी जो मानसिकता, हमारे मन के अंदर में जो अभी जिन चीजों में हम फंसे हुए हैं, ये हमारी जो है तमाम जगह ये मन लगा हुआ है। किसमें किसमें लगा हुआ है, मान में, सम्मान में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, बीबी में, बच्चे में, खेती में, दुकान में, काम में, धंधे में, कपड़े में, और चमक दमक में, और सुंदरता में। इन्हीं चीजों में फंसा हुआ है ना, और क्या चीज है, इन्हीं चीजों में सब जगह हमारा मन लगा हुआ है, अटका हुआ है। इसीलिए गुरु से प्रेम नहीं हो पाता, गुरु के बताए हुए रास्ते पर हम चल नहीं पाते। स्वामी जी महाराज ने कहा उन्हीं 10 मोरू को बंद करके एक मोरी से पानी निकालो तो कितना तेज प्रभाव होगा। तो इसी तरह से स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस सच्चे गुरु से यदि तुम प्रेम कर लोगे, उससे प्यार कर लोगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे सारे काम सध जाएंगे। एक को साध लो, एक को। हम क्या करते हैं, ये भी साधना चाहते हैं, वो भी साधना चाहते हैं, सारा का सारा साधना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा सब कुछ तुम नहीं साध सकते हो, ऐसा कुछ एक साध लो जिसके साधने से सारी चीजें उसके पीछे पीछे चली आए। जैसे स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि देखो सूरज है, अब सूरज उगा है, सूरज को तुम पीट कर दो, सूरज को तुम पीट कर दो तो तुम्हारी परछाई किधर होगी, तुम्हारे आगे। सूरज को यदि पीट करोगे, गुरु को पीट करोगे तो क्या होगा, माया जो है ये आगे जाएगी, तुम माया के पीछे भागोगे और माया आगे भागेगी तुम्हारे हाथ में नहीं। जैसे परछाई हाथ में नहीं आ सकती, वैसे माया किसी के हाथ में नहीं आई है। इसी तरह जब हम सूरज को पीट कर देंगे, गुरु को पीट कर देंगे, सत्य को पीट कर देंगे, परमात्मा को पीट कर देंगे, अपने लोक को जाने के रास्ते को पीट कर देंगे, तो उस समय स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, तुम्हारा मुख कहाँ होगा, प्रपंचों में, माया की ओर। और तुम सोचोगे कि माया मिल जाएगी, माया मिल जाएगी, माया किसी को मिलती, और माया के पीछे भागते 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 इतना दूर लेकर के चली जाएगी, माया भी गायब हो जाएगी और राम गुरु भी दूर हो जाएंगे, ना माया मिले ना राम। इसलिए ए धर्म प्रेम, हम आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, हम आप बड़े ही भाग्यशाली जीव है। अपने आप के भाग्य की आप सराहना करो और रात दिन उनका शुक्राना, उनका एहसान मानो। क्या दे सकते हो, इतनी बड़ी दया कृपा गुरु महाराज ने जो तुमको हम पर की है, बदले में तुम क्या दे सकते हो, क्या है तुम्हारे पास देने के लिए, कुछ है? तुम कहते हो मैंने ₹1,00,000 सेवा दी, 50,000 सेवा दी, तुमने दी? अरे जब तुमने नामदान लिया, इतनी अमूल्य धन, बेशकीमती दौलत जब गुरु ने तुमको बख्श दी, तो बदले में मांगा था कि तुम अपना तन मन धन मुझको दे दो, ताकि शोधन करने के लिए, शुद्धि करने के लिए मैं तुमको लौटा दूं शुद्ध करके। और तुम वही धन जब गुरु को देते हो तो क्या कहते हो कि मैंने गुरु को रुपया दिया, सेवा दिया। क्या वो तुम्हारा था? तुम्हारा नहीं था, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये धन जो है हमने गुरु को दिया। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि तन मन दिया तो जासी सर का भार, तन मन धन अगर दे दिया तो सर का भार चला जाएगा, लेकिन तन मन धन नहीं दिया तो गुरु महाराज ने कहा उसको जो है बड़ी मार पड़ेगी। इसलिए धर्म प्रेमियों, हम आप बड़े सौभाग्यशाली है और रात दिवस गुरु महाराज के एहसान उपकार हमको आपको मानना चाहिए। एहसान और उपकार मानने में पीछे नहीं। देखो संत नानक साहब हुए, उनके जो है अनुयायी अंगद देव जी हुए। जब नानक साहब चले गए तो उसके बाद अंगद जी को जो है गद्दी मिली। तो अंगद देव जी साहब के संगत में जो है प्रेमी सेवा करते थे, और एक भगत आदमी था, बड़ा भगत आदमी था। वो सेवा को कभी पीछे नहीं हटता था, बिना बोले सेवा करता था। बोलने की जरूरत नहीं कि भाई ये सेवा कर लो, वो सेवा कर लो, ऐसा नहीं। वो देखता था, वो देखता था, नजर घुमाता था कि कहाँ सेवा की आवश्यकता है, कहाँ मेरी जरूरत है, कहाँ रिकामी जगह खाली, जहाँ खाली जगह है, यानी जो जहाँ आवश्यकता है सेवा की, वहां दौड़ पड़ता था, सेवा करता था। और अपेक्षा कुछ नहीं, बहुत भोला भगत था, भोला था। और महात्मा सबकी बात जानते हैं। गुरु महाराज ने कहा अगर बच्चा मैं सबकी बात नहीं जानता तो संगत में ऐसे लोग हैं जो दिन में मुझे 10-10 बार खरीदते और बेच देते। अगर इनके भाव को मैं नहीं जानता तो ये मुझे दिन में 10 बार बेच करके, खरीद करके बेच देते। ऐसे लोग हैं संगत में, ये बाबा जी ने बोला।
लेकिन बाबा जी ने कहा मेरे गुरु ने मुझे ऐसी जड़ी दी है, मैं सबकी मन की बात जान लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, यही मंच पर बैठे बैठे। तो बाबा जी सबके मन की बात यदि जानते हैं तो तुमको हमको दिखावे करने की जरूरत है क्या? दिखावा करने की जरूरत नहीं। जहां कहीं भी सेवा करो, जहां कहीं भी जो है मदद करो, सहायता करो, सेवा दो, वो सब जानते हैं, वो सब देख रहे हैं। तो अंगद देव जी का जो शिष्य था बड़ा सेवा भावी प्रेमी था। वो सेवा बड़ा लगन से, प्रेम से, और किस भाव से करता था कि मुझे कुछ मिल जाए, इस भाव से नहीं। वो इस भाव से करता था कि मेरी गुरु की मौज मर्जी, मेरे गुरु चाहते हैं कि ये सेवा हो, ये कार्य हो, मैं मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए ये सेवा करता हूँ। इतना भोला भगत। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा आज आप जानते हो? इच्छा रख करके यदि सेवा करोगे तो उसका फल तुमको जो है थोड़ा सा मिलेगा। यानी तुम क्या मांग सकते हो? तुम्हारी हमारी बुद्धि कहां तक जा सकती है? कहां तक जा सकती है? बहुत सीमित दायरे में। लेकिन निस्वार्थ भाव से जब तुम सेवा करोगे तो सदगुरु जब प्रसन्न और खुश हो जाएंगे तो इतना सब कुछ दे देंगे तुमको कि तुम उसको जो है रख भी नहीं पाओगे, तुम उसको संभाल भी नहीं पाओगे। इतना जो है सदगुरु तुमको दे देंगे। लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए प्रेमी, स्वार्थ रख करके नहीं। तो सेवा भावी प्रेमी था, सेवा करता था, गुरु खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रेमियों एक रास्ता ये भी है, एक साधना का रास्ता है, एक प्रेम कर लो उससे पार हो जाओ, एक साधना कर लो उससे पार हो जाओ, एक आदेश का पालन करते चलो उससे पार हो जाओ, और दूसरा ये है चौथा कि सेवा कर लो। और सेवा जो करता है, गुरु महाराज कहते हैं कि जो बच्चा जीव चतुर जो होते हैं सेवा करके बाजी मार लेते हैं। सेवा प्रेमियों, सेवा करके आप सामने वाले व्यक्ति को दिल जीत लेते हो, खुश कर लेते हो, बहुत खुश हो जाता है। इसलिए हमारे देखो संसारी जीवन में हमारे जो पूर्वज, हमारे दादा परदादा, इन्होंने नियम बना करके रखा था ऋषि मुनियों ने। जो देवी आती थी, जो बहुवी होती थी, सास होती थी, ये महिलाएं बहुत सेवा करती थी। सास का, ससुर के, देर का, जेठ का, सबकी सेवा करती थी, दिन भर लगी रहती थी बेचारी, सेवा भावी थी। तो इनका सम्मान था, इनका आदर था, इनको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अभी कैसे हो गया? अब बहुएं सेवा करना नहीं चाहती, नहीं चाहती, ना सास ससुर की चाहती है, ना देर जेठ की, और ना ही बड़े बुजुर्गों की, ना ही पति की सेवा करना चाहती है। अभी पति से सेवा करवाना चाहती है कि पति मेरी सेवा करे। ऐसा दिन आ चुका है प्रेम। बड़े ही सतर्कता के साथ आप जिस काम को कर रहे हो, उस काम को करने में जो सफलता आपको तभी मिल सकती है जब हम और आप अनुशासन में रहेंगे। अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना उठना बैठना, अपना देखना, अपना बोलना चलना, नजर भी यदि गलत दिशा में चली गई तो भी लोग ये समझ जाएंगे कि इनकी करनी और कथनी में अंतर है। और नाम किसका खराब होता है? बाबा जी का। तुम्हारे माँ बाप को कौन जानता है? तुम्हारे गांव को कौन जानता है? तुम्हारे प्रांत को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। किसको जानते हैं? बाबा जी को जानते हैं। इनके नाम से हम चल रहे हैं, इनके नाम से हम रोटी खा रहे हैं। कहीं चले जाते हो संगत में, तुमको जो है पूरन पोली खिला दी, किसी ने कुछ खिला दिया, किसके नाम से? इनके नाम से सब मिल रहा है हमको, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, रोटी मिल रही है, आश्रम में व्यवस्था किसके नाम से हुई? एकनाथ को कोई जानता था क्या पहले? सोमनाथ भाई को कोई जानता था क्या? किसके? भाई बाबा जी के शिष्य है, बाबा जी के प्रेमी, इनके नाम से रोटी खा रहे, चल रहे हैं। ये हमारे क्या है? पति है, पिता है, चाहे पति कहो, पिता कहो, मित्र कहो, ये हमारे मंगलसूत्र के धागे पति है, हमारे आत्मा के, जीवात्मा के सच्चे पति है। इसलिए अगर स्त्री गलत काम करेगी तो दोष किस पर आएगा? पति के ऊपर। इसलिए जब बाहर निकलो, घर में भी रहो और बाहर भी निकलो, तो बड़े अनुशासन के साथ, अपने आंखों पर संयम, अपनी वाणी पर संयम, अपने व्यवहार पर संयम, अपने विचारों पर संयम, अपने हृदय को पाक साफ सुथरा। प्रेमियों, नजर भी यदि गलत चली गई, इशारा आप केवल समझो, नजर भी गलत चली गई तो भी जो है नाराज हो जाएंगे, नाखुश हो जाएंगे, क्योंकि वो सब देख रहे, समझ रहे। दुनिया भले नहीं देख पा रही है लेकिन वो तो देख रहे हैं। इसीलिए भाव को शुद्ध करते हुए देखो, गाड़ी में जब आप लोग उतरते हैं तो माफ करना, बताना थोड़ा कड़वा भी है, जब उतरते हैं तो चिल्लाहट कर देते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, कुछ जोर जोर से, मतलब बेमतलब की बातें, कोई मजाक भी करने लग जाता है। अरे भाई, हम धर्म के कार्य क्षेत्र में लगे हुए, ये मजाक का मामला नहीं। इसमें खास करके बड़ा संयम विचार के साथ चलना पड़ता है। बहुत शब्दों को तोल करके बोलना पड़ता है कि हम जो शब्द को बोल रहे हैं, वो चार लोग वहां संसारी गांव वाले खड़े बड़े गौर से तुमको हमको देखते हैं। गलत बोल रहा हूँ सोमनाथ भाई?
नीचे से ऊपर तक देखते हैं। तुम एक दूसरे पे गुस्सा करोगे, अकड़ दिखाओगे और फिर कहोगे बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना, असर नहीं होता प्रेम। ये अनुभव की चीज है, उसका उतना असर नहीं होता जितना होना चाहिए। वो आपके आचरण में जो है वो कमी निकाल देता है सामने वाला व्यक्ति। इसलिए बहुत प्रेम से एक दूसरे का आदर, संगत में एक दूसरे का आदर करना चाहिए, क्योंकि हम सब जो है खून के रिश्ते से बढ़ करके हमारा गुरु भाई और बहनों का रिश्ता है। यहाँ पर भी आप बैठे हुए हो, जब साधना में चलोगे ना तो साधना में भी कुछ सत्संगी तुमको मिल जाएंगे अंतर के मंडलों पर, साधना में जब चलोगे तो, और वहां सतलोक में भी मिलेंगे। और तुम कहोगे, किसको कहोगे? जिजावर आबा को, जिजावर आबा तुम और हम शाकाहारी प्रचार में जाते थे। क्योंकि ये रिश्ता टूटता नहीं है, ये ज्ञान खत्म नहीं होता, ये याददाश्त जाएगी नहीं, ये याददाश्त भी रहेगी। ऊपर चलोगे वहां भी मिलोगे और वहां भी, ये आपका सच्चा रिश्ता है, सच्चा नाता है। तो एक दूसरे के साथ कभी कटुता, कभी जो है दुर्व्यवहार, कभी जो है लोभ लालच का व्यवहार मत रखना, और स्वार्थ का व्यवहार मत रखना, ईर्षा मत करना, द्वेष मत करना, राग मत करना, छल मत करना, कपट मत करना। तुमने यदि सत्संगी के साथ छल किया, राग किया, द्वेष किया, इनके साथ बुरा व्यवहार किया, तो ये याद रखना तुमने बाबा जी के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं कि हम बाबा जी के साथ व्यवहार, इतनी हिम्मत है। लेकिन उनका रूप संगत है तो संगत के साथ गलत करते थे, चालाकी भी करते हैं प्रेमियों के साथ कभी कभी स्वार्थ के लिए। तो प्रेमियों प्रचार में जब जाते हैं तो बड़े सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, बेमतलब की बात, मजाक मस्ती नहीं करनी चाहिए कभी। ये काम मजाक मस्ती का नहीं है, लोग देखते हैं हमारी तरफ, मजाक मस्ती नहीं करनी चाहिए। जब गाड़ी रुक जाए तो गाड़ी में से पूछ लीजिए भाई गांव में प्रचार करना है क्या, फिर एक आदमी बता देवे, फिर धीरे से उतर करके जो बैनर लेकर के चलते हैं वो प्रेमी जाकर के 30 फीट दूर खड़े रहे, ताकि जो उतर रहे वो कतार में खड़े हो जाए, और रास्ता जो आने जाने वालों के लिए खाली रखना चाहिए। हम आप बीच में ही खड़े हो जाते, फिर आने जाने वालों को दिक्कत, तो कहते थे, उनका मन बोल देता है अरे एक हमको परेशान करके क्या धर्म का कार्य कर रहे हैं, होता है ना। काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक लाइन में, एक कतार में और एक साइड में खड़े रह करके, बहनें आगे चलेगी, भाई आगे चलेगा, एक सत्संगी जो है सारी रैली के आगे चलना चाहिए, गलियों को देखते हुए कि भाई कौन सी गली से निकला जा सकता है, आसान पड़ेगा, किसी को पूछ लिया और पहले ही आगे चला गया। और एक प्रेमी ऐसा रहेगा जो इशारे में बात करेगा, जो बोलने वाले हैं उनको कितना समय देना है, बोलने वाला जो है उस व्यक्ति की तरफ ध्यान रखे हमेशा, और वो व्यक्ति चौतरफा ध्यान रखे कि क्या माहौल है, क्या स्थिति है, कितना समय बोलना है, कितना समय बाकी है, कितना बड़ा गांव है और कौन से लोग हैं, वो हिसाब से आपको बोलना है। मुसलमान है, वहां जानबूझ करके ऐसे कटु शब्द मत बोलो कि जिससे कि उनको लग जाए, वो कहेंगे कि हमको ही ये टॉर्चर कर रहे, बोल रहे, उसकी जरूरत नहीं। और बोलो भी तो मीठे से बोलो, मीठे से, मीठी वाणी करके, बहुत मीठी वाणी करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप धर्म का कार्य कर रहे हो, सत्य का कार्य कर रहे हो, और ये धर्म का कार्य, सत्य का कार्य ये है, ये समय लगता है इसमें, और इसमें प्रिय वाणी, प्रिय शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। आप अगर कठोरता से बोलोगे, लेकिन बात सच है, लेकिन फिर भी अगला नहीं मानेगा, क्योंकि सबको आदत क्या है, प्रेम की। और हम कठोरता से बोलेंगे तो क्या कहेगा, अरे तेरी बात तेरे पास रख, ले जा, नहीं चाहिए। और प्रेम से बोलोगे तो प्रेम से बोलने पर बुरी बात को भी लोग स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कहा गया ना महात्माओं ने कि मीठी वाणी कहकर के बेचे, कसम धर्म की खाता, धर्म नहीं जाना रे भाई, तूने सच्चा धर्म नहीं जाना। बनिया के लिए बोला है, बनिया जो है मिलावट की वस्तु भी मीठी वाणी बोल करके बेच देता है, और तुमसे हमसे सच्चा कार्य, सच्चा धर्म के सच्ची बात भी बोलने पर हमको, आपको कार्य में सफलता नहीं मिलती है कई बार। क्यों? क्योंकि हम कठोर हो जाते हैं। कठोरता नहीं होनी चाहिए प्रभु। गुरु महाराज महात्मा कैसे होते हैं मालूम है ना? संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह उनका हृदय होता है, लेकिन व्यवस्था के लिए कभी कभी उनको बोलना पड़ता है, व्यवस्था के लिए, लेकिन वैसा उनका हृदय कोमल होता है, मोम की तरह होता है, मक्खन की तरह होता है। तो हमारी वाणी भी जो है मधुर होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए, शब्दों का प्रयोग तोल करके, मोल करके करना चाहिए, प्रेम के साथ। तो प्रेमियों, इन बातों के लिए हम आपको सब कुछ समझते चलना चाहिए। और देखो, शाकाहारी प्रचार तो चलिए हो रहा है, होता जा रहा है, लेकिन इसमें जो है आप जब शाकाहारी भी प्रचार हो जाए तो इस जैकेट को, ऐसे शर्ट को हमेशा ही अपने शर्ट पर पहने रखें। ये यदि आपने बदन पर डाल लिया प्रेमियों, समझ लो कि आपका आधे से ऊपर काम हो गया, क्योंकि ये सुधार का रास्ता है, सुधार का। सत्संग से आदमी उतना नहीं सुधर रहा है जितना इससे सुधर रहा है। कैसे? कि जब आपने ये डाल लिया शरीर पर,
जब गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई करने का मन करेगा, तो तुम देखोगे अरे मैंने तो ये शर्ट पहना है, ये बाबा जी का शर्ट पहना है, मेरे सर पर तो बाबा जी की टोपी है, तुमको याद आ जाएगा। फिर तुम क्या कहोगे, यदि मैं झगड़ा करूंगा, बोलूंगा, तो तुरंत जो है लोगों की उंगली इधर जाएगी। लोग किसको दोष देंगे? इसको दोष देंगे। तो बहुत सीधे हो जाओगे, जैसे बाबा जी बनाना चाहते वैसे हो जाओगे अपने आप को। क्योंकि यदि गुरु से प्रेम है तो तुम क्या कहोगे कि मेरे कार्य से गुरु का अपमान हो जाएगा, गुरु के ऊपर लोग उंगली उठाने लग जाएंगे। फिर तुम अपने अंदर से बदलाव करना सीख जाओगे, शुरू कर दोगे। फिर बड़ा आसान है ये। हमारी भी जो सुधार जितना भी थोड़ा बहुत हो पाया है, इसी से हो पाया है, इसी से। क्योंकि जब भी कुछ गुस्सा आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, अहंकार आता है, तो धीरे से नजर चली जाती है कि हमने तो ये पहना है। बाजार में भी जब जाते हैं तो वैसे तो सख्त भी है, लेकिन हम सोचते हैं कि ज्यादा सख्त हो जाएंगे तो लोग ये कहेंगे अरे ये जय गुरुदेव वाला है, जैकेट पहना है और इतना कड़क बात बोलता है। तो हम क्या करते हैं, मोम से, धीरे से, प्रेम से बोलते हैं। तो इससे हमारा भी सुधार हो जाता है, अगले के भी मन में जो है जय गुरुदेव के प्रति, बाबा जी के प्रति जो है श्रद्धा बढ़ती है कि बाबा जी के प्रेमी तो बड़े दयालु है, बड़े सीधे हैं, बड़े अच्छे हैं, ये तो किसी से झगड़ते नहीं, लड़ते नहीं, और ये जो है बेमतलब की बात नहीं करते, ऊंची आवाज में बात नहीं करते। तो जब आपके व्यवहार से जो है सामने वाला व्यक्ति यदि आपके व्यवहार से प्रसन्न और खुश हो जाए, तो आपने किसकी कीर्ति कमाई? गुरु की कीर्ति कमाई आपने। और जब उनकी कीर्ति कमा लोगे, तो बाबा जी ने क्या कहा कि बच्चा मैं तो बाबा क्या बाबा रह जाऊंगा, तुम जय गुरुदेव बन जाओगे। तो प्रेमियों, ये है परमार्थ का रास्ता। इसमें जो है गुरु महाराज ने कहा अपनी बुद्धि में विवेक जगाते हुए चलो, हर एक कदम को फूकते 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 कदम को रखना। ऐसा नहीं अंधे बन करके नहीं दौड़ना है, 1.5 साल में नहीं चलना है। इसलिए आप प्रचार में चलिए, बहुत ऊंचा काम, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। और ये बड़ी कृपा दया गुरु महाराज की है कि जिस समय पर भक्त की जो बात हुई थी, भक्त और भगवान का कार्य क्या होता है, जीवों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए। तो ये शाकाहारी प्रचार किसके लिए किया जा रहा है? जीवों के लिए, दुनिया के लिए। ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये दुनिया के लिए, आप जीवों के लिए कर रहे हो। तो आपके अंदर में वो भावना उत्पन्न होगी। करोड़ों की संख्या है देश के अंदर हमारी, लेकिन सभी थोड़ी शाकाहारी प्रचार के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि उनको जो है स्वार्थ में लगे हुए हैं, और आप परमार्थ का काम कर रहे हो। इसलिए आप भक्त हो, आपका जो प्रयास है, जो धन लग रहा है, जो शरीर का जो आपकी एनर्जी लग रही है, जो आपके जो है इसमें जो है आपका समय जा रहा है, खर्च हो रहा है, ये सारा का सारा परमार्थ में जा रहा है। धर्म प्रेमी, ये परमार्थ ऐसी चीज है कि आप अपने लिए करोगे तो दूसरे को फायदा, आप दूसरे को करोगे तो आपको, ये ऐसी चीज है उस मालिक ने, उस कृपालु दयालु ने ऐसे जोड़ करके रखी है, तुम ना चाहते हुए भी तुम यदि अपने लिए करना चाहोगे तो भी दूसरे का फायदा होगा। कैसे? तुम कहोगे कि मैं मेरी आत्मा को जगा करके ध्यान भजन सुमिरन करके मैं पार हो जाऊंगा। तो जब आत्मा जग जाएगी, जब उस मालिक में मिल जाएगी, पूरे गति के सिद्ध हो जाओगे, तो जब सिद्ध हो जाओगे, तुम्हारे दिए के अंदर में जो लौ पड़ी हुई है वो जब जल जाएगी, प्रज्वलित हो जाएगी, तो वही एक दिया जल जाए तो या 10 दिए रख दो तुम ऐसे ही बाती, तो वो भी जला सकते हो कि नहीं जला सकते हो? और तुम जगे हुए हो, और तुम जगे हुए हो, जैसे दिया जला हुआ है, अभी इस दिए को ले जाकर के काली अंधेरी रात में रख दो, तो वो दिया क्या करेगा? उजाला देगा, प्रकाश देगा दूसरे को। तो ये परमार्थी व्यवहार है प्रेमियों। हम आप कई बार क्या कहते हैं कि हम जो है दुनिया के लिए, जीवों के लिए जा रहे हैं प्रचार में, तो क्या केवल जीवों को लाभ होगा? नहीं, आपका भी लाभ होगा। आपके भी कर्म काटे जा रहे हैं, जैसे आपने बताया, आपके कर्म काटे जा रहे हैं, आपके परमार्थ में बैलेंस इकट्ठा हो रहा है। और आप कहोगे कि मैं जो है दूसरे के लिए नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो भी आप अपने लिए, अपने कर्म को काटने के लिए जा रहे हो। तो दूसरे के कानों पर शब्द पड़ रहे हैं, दूसरे के मन में विचार आ रहे हैं कि भाई हमको भी शाकाहारी होना चाहिए। और वो जब शाकाहारी हो जाएगा तो उसका फल किसको मिलेगा? वो वहां अलग ही खड़े, महात्मा अलग खड़े। महात्माओं ने क्या कहा, गुरु महाराज ने क्या कहा, बच्चा मैं तुमको श्रेय देना चाहता हूँ, मैं तुमको श्रेय देना चाहता हूँ, तुमको जो है, तुमको आने वाले समय में तुम्हारे इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहता हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, सेवा से जीव बाजी मार लेते हैं। कैसे आता है? अब मान लो आप महात्माओं की सेवा कर दोगे, और महात्माओं के पास क्या है? संसार की सारी दौलत लेकर के वो बैठे हुए हैं, और तुम महात्माओं को सेवा करके खुश कर लो, तो क्या साधन भजन की बात है? कोई बात कुछ नहीं। उनको खुश कर लिया, हो गया,
कल्याण। तो खुश करना बड़ी चीज है प्रेम। प्रेम, आदेश का पालन, खुश करना और साधन भजन, ये चार चीजें हैं। इसमें सबसे सस्ता क्या है? सेवा। प्रेम करना थोड़ा कठिन है प्रेमी, प्रेम होता नहीं है जल्दी, क्योंकि हमारा जो प्रेम लगाव जो है संसार में है। और जब प्रेम हो जाएगा सच्चा तो क्या अवस्था हो जाएगी मालूम है? मीठा दर्द उठता है यहाँ पर, मीठा दर्द उठता है अंदर। दर्द भी नहीं और सुख भी नहीं, दर्द और सुख के बीच की स्थिति हो जाती है। मीठा दर्द उठता है यहाँ पर और रोता है, तड़पता है अंदर अंदर, पश्चाताप करता है। खाना पीना, उठना बैठना सोना कुछ अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं। संसार जो है उसके लिए खत्म हो जाता है। वो प्रेम जब प्रकट होता है तब जीव का कल्याण होता है। लेकिन सेवा जो है, सेवा तो शरीर से करनी है, जो आप खेती दुकान दफ्तर में करते हो वही मेहनत यहाँ अगर कर लिया तो भी काम हो गया। तो सेवा से सत्संगी बाजी मार लेते हैं प्रेमी, सेवा से कभी चूकना नहीं। और सेवा जो करो, गुरु महाराज ने कहा इस हाथ से सेवा करो, इस हाथ को मालूम मत पड़ने दो। चाहे धन की सेवा करो, तन की सेवा करो, या मन की सेवा, आत्मा की सेवा करो। जो कोई सेवा करो मुख से कभी भी वर्णन मत करो, कभी भी मत बताओ। अगर बता दिया तो मान सम्मान हो जाएगा, उसमें तुम्हारी सेवा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मान सम्मान तुमने ले लिया, बताया किस लिए? ताकि तुमको मान सम्मान मिल जाए संगत में। बताता आदमी इसीलिए है, क्यों बताता है? कि चार लोग मुझे अच्छा कहने लग जाए, और इसके पीछे का उद्देश्य कोई दूसरा नहीं होता है। इसी धारणा से बताता है जीव कि मुझे चार लोग अच्छा कहने लग जाए कि बड़ा साधक है, बड़ा प्रेमी है, बड़ा भगत है। प्रेमियों, गुप्त रखो अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपनी सेवा को गुप्त रखो। बता दोगे तो संसार मुसीबत कर देगा, बड़ा मुसीबत कर देगा। हम देखते हैं कई जगह जाते हैं तो हम कहते हैं सत्संगी को कि अरे भाई अच्छा ये तो आदेश है इसलिए हमने इसको पहन लिया, वरना कितने वर्षों तक तो हम को कोई समझ भी नहीं पाता था कि ये सत्संगी है। क्योंकि ये जो रास्ता है वो अंदर का है, अंदर से दिखाने की क्या बात है? क्यों चार जगह बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हो, डिंग मारते हैं, क्या जरूरत है? मुसीबत कर देंगे संसार के लोग। तुम यदि परमार्थ की ऊंची ऊंची बातें करने लग जाओगे घर में, परिवार में, तो घर वाले पहले विरोध शुरू कर देंगे, सोचेंगे अरे ये तो साधु बनने जा रहा है, तो हमारी तरफ कौन ध्यान देगा? ये तो लंगोटी लगा के पता नहीं बाबा जी के काम में भाग जाएगा। तो वो टेंशन में आ जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे कि भाई हो सकता है कि हम पर ध्यान न दे, ये भाग जाए घर छोड़ करके। तो क्यों बताते हो? वो तो सब जानते हैं ना, तो फिर काहे बताने की जरूरत है? बताया इसीलिए जा रहा है तुम, क्योंकि तुम दिखाना चाहते हो कि मैं देखो कितना श्रेष्ठ हूँ। सोमनाथ भाई, इसके पीछे का उद्देश्य ये, बताने की जरूरत नहीं। बताओ कहां पर? किसी सत्संगी ने पूछा, उसको बता दो। जिसको प्यास लगी है उसकी प्यास बुझाओ। जो कोई पूछता है उसको बताते नहीं हो, और जो नहीं सुनना चाहते उसके पास जाकर के अपनी पोटली खोल देते हो। गुरु महाराज ने क्या कहा कि मूर्ख को समझावे ज्ञान गाट का जाए, और कोयला होए ना उजला सोमन साबू खाए। मूर्ख को समझाने चले जाते हैं हम लोग, कोई बताने की जरूरत किसी को, वो सब कुछ जानते हैं। सेवा बड़ी चीज है। गुरु महाराज ने कहा कि काल पुरुष को 3 लोक 14 भुवन का राज किस लिए मिला, आप जानते हो? सेवा के। सेवा से खुश हो गए सत्पुरुष, और सेवा से खुश होने के बाद उन्होंने कहा कि मांग ले बच्चा क्या चाहिए। तो काल पुरुष ने मांग लिया कि है मालिक, जैसे आपका देश है वैसे मुझे देश दे दीजिए और जीवात्मा का भंडार दे दीजिए। तो देखो सेवा से मालिक खुश हो गए, 3 लोक 14 भुवन का राज दे दिया। विचार करो कितना बड़ा राज है। सेवा से खुश हो गए और राज दे दिया। तो तुम पर जब खुश हो जाएंगे, तुम हम सेवा कर लेंगे, क्या नहीं दे सकते? हम लगे पड़े हुए इन छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में। इसके लिए रोते हैं, उसके लिए रोते हैं, इसके लिए अरे ये इसको साध लो, उसको साध लो, उसको साध लो। उसकी प्रसन्नता किसमें है वो देखो। अपनी बुद्धि से विचार करो, विवेक को जगाओ और सोचो कि मेरा गुरु किस से खुश होता है, किस बात से खुश होता है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, मैं मेरी निजी सेवा से उतना खुश नहीं होता हूं जितना मैं संगत की सेवा से खुश होता। तो हमको क्या चाहिए? संगत की सेवा। हम तो गुरु महाराज के पास जा नहीं सकते अभी, और तब भी क्या 12 महीने हम गुरु महाराज के पास नहीं रह सकते थे। तो हमको क्या चाहिए गुरु को खुश करने के लिए? संगत की सेवा। और गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा, संगत मेरा रूप है। अब मुझे बताओ, बाबा जी कह रहे बच्चा मैं संगत में बसता हूं, मुझे यदि कहीं ढूंढना है तो प्रेमी सत्संगी संगत में जाकर के मुझे देखना, ढूंढना, मैं वहां तुमको मिल जाऊंगा।
विठल अन्ना में हमको दिखाई दिए बाबा जी, सब में बैठे हुए हैं। तो प्रेमी के पास गुरु महाराज है। तो प्रेमियों, हम आप बड़े सौभाग्यशाली है, सेवा से बाजी मार ली जा सकती है। और आपने जो शाकाहारी प्रचार किया, ये जो रसोई में खाना बनाया बहनों ने, जो परसोगे, परोसना होगा, जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, ये जो वचन यहाँ बताए जा रहे हैं, ये भी सेवा है। जो आप हाथ से परोस रहे हो, खाना बना रहे हो, ये भी सेवा है। चल करके प्रचार कर रहे हो, ये भी क्या है? सेवा। और ये सब कुछ किसका आदेश है? गुरु का आदेश। संगत में सेवा कर रहे हो तो इससे गुरु खुश हो रहे हैं। संसार में सेवा कर रहे हो जीवों की, तो इससे भी कौन खुश हो रहा है? गुरु। क्योंकि गुरु महाराज चाहते हैं, देखो प्रेमियों, भक्त और भगवान अपने लिए कभी नहीं मांगता, ये समझ लेना आप। अभी अगर हम अपने लिए मांगते हैं तो समझ लेना हम भक्त नहीं। भक्त की वो स्थिति होती है, वो दर्जा होता है, दर्जा कि भगवान जो है उसके पीछे पीछे भागता है। भगवान भक्त के पीछे भागता है। वो भक्त, विचार करो वो कैसे भक्त होते हैं, एक क्षण में भगवान को प्रकट कर लेते हैं। विचार करो वो भक्त कैसा होता है कि वो अगर ईंट ऐसे फेंक दे और कहे भगवान को कि तुम ईंट पर खड़े हो जाओ, तो भगवान ईंट पर खड़े हो जाते हैं। हुए ना अन्ना? भक्तों के वश में होते हैं भगवान, ये आपके वश में हो सकते हैं, लेकिन कब? जब आप और हम भक्त बनेंगे। लेकिन भक्त हम कब समझना अपने आप को? कि जब जगत हमारा विरोध करने लग जाए। अभी तो कोई विरोध नहीं हो रहा है, अभी तो मीठा मीठा चल रहा है सब मामला, हम जगत को भी खुश करने में लगे हुए हैं। जब आप सदगुरु को खुश करने में लग जाओगे, जब भक्ति मार्ग में लग जाओगे, पारंगत हो जाओगे, उस समय पर समझ लेना सबसे पहला विरोध आपके परिवार में होगा और सारा जगत आपका विरोधी हो जाएगा। सारा जगत विरोधी होना अगर आपको पसंद है, आप उसको बर्दाश्त करते हो, तो ही भक्ति मार्ग में आप इनको खुश कर सकते हो। और जब भक्ति मार्ग में आप पारंगत हो जाओगे, भक्त हो जाओगे, तो ये भगवान आपके वश में हो जाएंगे। ये किसी के वश में नहीं है, किसी के चिल्लाए वो बात नहीं सुनते, किसी के पुकारे वो बात नहीं सुनते, नहीं आते, लेकिन भक्त क्षण में उनको प्रकट कर लेता है। तो धर्म प्रेमियों, सेवा बड़ी चीज है। तो अंगद देव जी साहब के जो प्रेमी थे वो सेवा करते थे, भोले थे, सीधे से साधे थे, और उनको जब गुरु खुश हो गए, वो तो किसी भी बात पे खुश हो सकते हैं। जैसे 3 प्रेमी थे सत्संगी, तो उनको ऐसी बात सूझी कि भाई हम कुछ अलग करें जिससे बाबा जी खुश हो जाए। तो उन्होंने क्या किया आप जानते हो? उन्होंने जो है अपने सर को मुंडा लिया। सर को क्या किया? मुंडा लिया। गंजे हो गए तीनों प्रेमी और जाकर के कतार में बैठ गए, जहां बाबा जी टपली देते थे, कतार में बैठ गए और तेल लगा लिया। तेल चमक रहा है धूप में और बाबा जी टपली दे रहे हैं सबको। तो बाबा जी ने जैसे उन तीनों को देखा तो हंसने लग गए, बहुत तेजी से हंसने लग गए, तेज से खुश हो गए गुरु महाराज। तो प्रेमी ये कहने लगे, स्वामी जी महाराज हम ये ही चाहते थे कि आप खुश हो जाओ, आप मुस्कुरा दो, इसी के लिए हमने ये काम किया। तो प्रेमियों, ये अंदर का मामला है, वो क्या दे दे खुश होने के बाद आप क्या जानो, दुनिया क्या जानेगी। अंगद देव जी साहब ने कहा, बच्चा मैं तुम पर खुश हूं, बोल क्या चाहिए तुझे, मांग ले। उसने कहा, गुरुजी प्रभु जी मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, मैं तो सीधा हूँ, बोला हूं, मुझे तो कुछ ज्यादा ज्ञान है नहीं, पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं क्या मांगू। फिर भी गुरुजी ने कहा, बच्चा कुछ मांग ले, मैं खुश हो गया तुझ पर। तो उस प्रेमी ने कहा कि गुरुजी मैं एक काम करता हूँ, कल जो है मेरी बच्ची को साथ में लेकर के आऊंगा और मेरी बच्ची जो आपसे मांगेगी, आपकी मौज हो जाए तो आप वो दे देना। गुरुजी ने कहा, ठीक है बच्चा लेकर के आना। बच्ची 7 से 8 साल की ही बच्ची, लेकिन देखो ये संस्कार होता है। अगर जिस बच्ची का पिता इतना बड़ा सेवा भावी है तो असर बच्ची पर अवश्य होगा, क्योंकि गुण धर्म पिता माता का बच्चे में होता ही है। और वो बच्ची को जब लाया गया तो बच्ची गई, स्वामी जी महाराज के सामने प्रणाम किया गुरु अंगद देव जी को, और गुरु अंगद देव जी ने कहा कि बच्ची तेरा पिता तो मांग नहीं रहा है, तू ही कुछ मांग ले। तो बच्ची ने क्या कहा कि गुरु महाराज आप यदि देना ही चाहते हैं तो पहले आप हमारी स्थिति समझ लीजिए। हमको जो है कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि खाने को भी नहीं मिलता, कभी कभी एक समय मिल जाता है, कभी कभी हम भूखे भी रह जाते हैं। ऐसे गुरुजी हमारा समय आता है, लेकिन है गुरु महाराज आप ऐसी हम पर दया कृपा करना कि किसी भी दिन आपके प्रति हमारे अंदर अविश्वास निर्माण न हो, और सदैव ही आपका एहसान और आपका उपकार और आपका शुक्राना हम करते रहे। 7-8 साल की बच्ची कह रही, इतिहास है सिखों का कि गुरु महाराज हमारा जो है परिस्थिति बहुत खराब है, और खराब परिस्थिति है,
तो कौन नहीं चाहेगा कि धन धान्य मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए और उत्पन्न होने लग जाए और हम सेठ साहूकार बन जाए? कौन नहीं चाहेगा? अरे जो जगत का बादशाह तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुमको होश है, ज्ञान है, फिर भी तुम उसके सामने ये कहो कि हमारी स्थिति तो बहुत खराब है, लेकिन हम उसके लिए नहीं मांगते, हमको ये वरदान दे दो कि चाहे इससे भी खराब समय आ जाए, लेकिन उस समय पर भी हम आपका शुक्राना अदा करते रहे। गुरु महाराज ये भावना हमारी बना देना, ऐसी दया कृपा करना। विचार करो, वो बच्ची कह रही है। अब वो तो दयालु कृपालु है, वो तो अति प्रसन्न हो गए। कहा कि बच्ची तूने ये बात कह दी तो जा, तेरे घर में कभी जो है कोई आ जाए तो भूखा नहीं जाएगा और तुमको किसी भी कोई चीज की कोई कमी नहीं पड़ेगी। प्रेम हो गया काम, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, एक ही बात से भावना शुद्ध थी और ऐसा कुछ मांग लिया कि गुरु महाराज आपका एहसान और आपका शुक्राना हम सदैव करते रहे, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या जो है विपरीत हो, लेकिन आपका शुक्राना आपका एहसान मानते रहे। तो क्या प्रेमियों, हमने कभी गुरु महाराज का एहसान और शुक्राना करते हैं? कभी नहीं करते। रोज सुबह जब उठो तो मालिक का शुक्राना करो कि है मालिक, बड़ी दया कृपा आपकी हुई कि हमको बोध करा दिया कि हम कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए, हमारा सच्चा वतन कौन सा है, और उस अपने वतन जाने का आपने रास्ता जरिया पकड़ा दिया, डोर पकड़ा दी, और क्षण क्षण पल पल अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह आप मदद सहायता पहुंचा रहे हैं। दयालु कृपालु, तुमसे बड़ा संसार में तो हमको कोई भी हमारा हितैषी नहीं नजर आता है। दयालु कृपालु, तुम्हारा बड़ा एहसान है, बड़ा उपकार है, और तुम्हारा जो है शुक्राना हम अदा करते। कभी कहते नहीं? कहते। इसलिए है धर्म प्रेमियों, बड़े दयालु कृपालु, हम आपको अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। दूसरी बात यह है प्रेमियों, जो हम आप लोग शाकाहारी प्रचार में जाते हैं तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ तौर होता है, कुछ तरीका होता है, क्योंकि दुनिया संसार हमको बड़े गौर से देखती है, बड़े गौर से देखती है कि ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या इनके अंदर धर्म नाम की कोई चीज है? इनका आचरण, इनका व्यवहार, इनकी बोली भाषा, इनका रहन सहन, इनका उठना बैठना क्या सात्विक है, या फिर ये इनकी करनी अलग है और कथनी अलग है? कथनी का मतलब ये कहे तो अच्छी बात रहे कि शाकाहारी हो जाओ, जीव की हिंसा मत करो, लेकिन इनके अंदर में कुछ अच्छे गुण दिख रहे हैं क्या? और अगर नहीं दिखेंगे प्रचार में जाते समय तो वो शाकाहारी प्रचार का असर उतना नहीं होता प्रेमी। ये दुनिया का नियम है। अगर मान लो मैं यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करूं और बाद में मैं ही गड़बड़ियां करने लग जाओ तो मेरी बात को कोई सुनेगा क्या? नहीं सुनता प्रेमी। इसलिए जब बाहर जाओ तो कुछ बातों का जो है नियम से चलो। जैसे अनुशासन में रह करके दया ज्यादा होती है, अनुशासन में जब रहोगे तो दया कृपा ज्यादा होती है, ज्यादा लाभ होता है। अनुशासन क्या होना चाहिए?